बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। गॉड बी प्रेज्ड पार्ट नंबर 3 आज स्टार्ट करूँगा। और पार्ट नंबर 3 में हमने देखा था कि लास्ट में मौलवी अब्बुल अपनी बच्ची का अच्छा नसीब किस तरह वो परेशान है एक बाप की हैसियत से। वो एक अच्छे रिश्ते की तलाश में है और चौधरी फतेहदाद भी इसका साथ दे रहा है। उसने कोशिश की है अच्छा मैच देखने की, लेकिन चूँकि मौलवी अब्बुल गरीब है और कुछ दे नहीं सकता तो इसलिए कोई अच्छा मैच मिल नहीं रहा उन्हें। तो आखिर में मौलवी अब्बुल के गांव में एक लड़का आता है जिसका नाम शमीम अहमद है। तो शमीम अहमद जो है इसके बारे में हल्की फुल्की इन्फॉर्मेशन है। ये एक हाफिज़ का बेटा था और इसी गांव में ये पला बड़ा है। तो इस गांव से अपने बाप की वफ़ात के बाद ये इस गांव को छोड़ के चला जाता है, शहर में जाता है। वहाँ पे जाके ये पहले क्लर्क की हेड क्लर्क के घर में जॉब करता है। फिर फुटपाथ पे जाके कपड़े के जो टुकड़े होते हैं, छोटे छोटे पीसीज होते हैं कपड़ों के, वो बेचता है। और थोड़ा बहुत जान पहचान बना के थोड़ी सी इसे अपने कपड़ों में थोड़ा सा तजर्बा होता है, थोड़े पैसे इकट्ठे होते हैं। तो ये अपने गांव में आ जाता है और गांव में आके एक कपड़ों की छोटी सी दुकान खोल लेता है। तो इसी शमीम अहमद के बारे में जो हल्की फुल्की इन्फॉर्मेशन थी आपको दी है। इसी शमीम अहमद का जो आगे डिटेल है आगे ट्रांसलेशन में देखते हैं। अब शमीम अहमद गांव में आया तो मौलवी अबुल को हल्की फुल्की सी उम्मीद हो गई है कि शायद मेरी बेटी जो है इसके साथ इसका अच्छा मैच हो जाए, मुनासिब रिश्ता इसके साथ बन जाए। तो ही वॉज द ओनली सन ऑफ ए हाफिज़। शमीम अहमद के बारे में ओनली सन, अकेले इकलौता बेटा था, अकेला बेटा था एक हाफिज़ का। आफ्टर दैट डेथ ऑफ हिज फादर, अपने बाप की वफ़ात के बाद खुदायार मीन जो शमीम अहमद है, ट्राइड कोशिश की टू फॉलो हिज फादर्स फुटस्टेप नक्शे कदम। तो अपने बाप के नक्शे कदम पे मतलब उसने भी एज ए हाफिज़ ज्वाइन किया। व्हेन ही वाज अबाउट 16, जब वो 16 साल का था, एमसीक्यूज़ के लिए आप याद रखें इसे। व्हेन ही वाज अबाउट 16 ही वेंट अवे, वो चला गया टू द सिटी, शहर में, लिविंग हिज ओल्ड मदर बिहाइंड, अपनी बूढ़ी माँ को उसने पीछे छोड़ दिया। लेटर बाद में दे लर्नड, उन्हें पता चला, डैट ही हैड वर्कड इन द हाउस ऑफ ए हेड क्लर्क। तो उन्हें पता चला कि हेड क्लर्क, जो क्लर्क का जो हेड होता है बड़ा था, उसके घर में उसने काम किया। आफ्टर विच, इसके बाद, ही हैड मैनेज्ड टू ओपन अ स्मॉल शॉप, फिर उसने बंदोबस्त किया एक छोटी सी दुकान उसने खोल ली ऑन फुटपाथ पे, वेयर ही बिगेन सेलिंग कट पीसेस, जहाँ पे उसने कपड़ों के टुकड़े बेचना शुरू किए। आफ्टर सेविंग सम मनी, कुछ रकम महफूज करने के बाद, एंड गेनिंग एक्सपीरियंस, और तजर्बा हासिल करने के बाद, इन द बिजनेस, कारोबार में, ही रिटर्न टू द विलेज, वो गाँव में वापस आया। ही देन बेग्ड मौलवी अबुल, बेग्ड मीन रिक्वेस्ट की उसने मौलवी अबुल को, उसने रिक्वेस्ट की, उसने इल्तिजा की, टू इनाग्रेट मीन इफ्तिताह करना, ओपन करना, ओपनिंग सेरेमनी जो होती है। तो उसने क्या, इनाग्रेट करना, इफ्तिताह करे, वेलकम करे, एंड ब्लेस हिज शॉप, और उसकी दुकान को नवाजे, बाय बिकमिंग हिज फर्स्ट कस्टमर, उसका पहला गाहक बन के। दो काम मौलवी अबुल ने करने हैं। एक, इसकी दुकान का इफ्तिताह मौलवी अबुल करे, इसकी ख्वाहिश थी शमीम अहमद की, मेरी दुकान का इफ्तिताह जो है, जो वेलकम है, वो मौलवी अबुल के हाथ से हो, वो इसका इफ्तिताह करे। और दूसरे नंबर पे कि पहला जो गाहक है वो भी मौलवी अबुल ही बने। डैट डे, उस दिन, इन आर्डर टू नॉट टू डिसअपॉइंट सैड करना, मायूस करना, हिज अर्स्टवाइल डिसिपल, अर्स्टवाइल जो लास्ट होता है, जो साबका डिसिपल, जो शागिर्द अपने साबका शागिर्द को मायूस ना करने के तहत, एंड हिज एजिड मदर, और उसकी जो बूढ़ी माँ थी उसको मायूस ना करने के तहत, मौलवी अबुल टुक का मोमेंटस डिसीजन, मोमेंटस मेमोरेबल, काबिल याद डिसीजन, फैसला लिया। ही वेंट टू हिज वाइफ, वो अपनी बीवी के पास गया, एंड सेड, और उसने कहा, शमीम अहमद वांट्स मी, शमीम अहमद मुझे चाहता है, टू इनाग्रेट हिज शॉप, कि मैं उसकी दुकान का इफ्तिताह करूं, बाय बिकमिंग हिज फर्स्ट कस्टमर, उसका पहला गाहक बनकर। इफ़ यू एग्री, अगर आप एग्री है, अगर आप रजामंद है, तो लेट अस बाय अ पीस ऑफ क्लॉथ, चलो लेट अस, चलो हम बाय खरीदते हैं, पीस ऑफ क्लॉथ, कपड़े का टुकड़ा खरीदते हैं, फॉर मैरन सूट, मैरन के जोड़े के लिए। इन एनी केस, बहरहाल, वी विल नीड इट, हमें ज़रूरत होगी इसकी, फॉर हर डोरी, डोरी
जहेज़, जो उसके जहेज़ के लिए भी हमें इसकी ज़रूरत होगी। माई परचेज़, मेरी जो ख़रीदारी है, इन द प्रेजेंस ऑफ द इंटायर विलेज, इंटायर कंप्लीट होल, पूरे गांव की मौजूदगी में मेरी जो ख़रीदारी है, मे इम्प्रेस देम, शायद उनको मुतासर कर सके। मे अल्लाह ब्लेस यू, अल्लाह ताला आपको नवाजे। शी ब्लर्टेड आउट, ब्लर्ट आउट स्पीक सडनली, फ़ौरन से बोल उठी, इमीडिएटली, फ़ौरन से बोल उठी, एंड इमीडिएटली, और जल्दी से ही, टुक आउट द की, उसने चाबी निकाली, विच हंग, जो कि लटकी हुई थी, इन अ थ्रेड, एक धागे के साथ, अराउंड हर नेक, उसकी गर्दन के। अपनी दादी अम्मी को देख ले, पुराने ज़माने में ऐसे ही किया करते थे, धागा था। आजकल तो बाकायदा तौर पे चाबी लगाने वाले छल्ले मिलते हैं, तो औरतें या दुपट्टे के साथ बांध लेती चाबी को, या धागा के साथ अंदर लगा के वो अपने गले में बांध लेती हैं। तो ये भी कुछ इसी तरह सीन था कि उसकी जो बीवी है, उसने एक धागा जो उसने गले में लटकाया हुआ था, उसके साथ चाबी थी बांधी हुई, उसी चाबी को उसने निकाला। शी ओपनड द ट्रंक, ट्रंक जो लगेज बॉक्स होता है, जो गुड्स, जो सामान वाला संदूक होता है उसे कहते हैं। तो उसने उस संदूक को खोला, टुक आउट द टिन बैग्स, टिन बॉक्स, टिन बॉक्स आपको याद हो तो जो मुनाफा होता था, ये टिन के बॉक्स में, डिब्बे में वो महफूज कर देते थे। एंड प्लेस डिट, और उसने उसे रख दिया, बिफोर हर हस्बैंड, अपने शोहर के सामने उस टिन के डिब्बे को रख दिया। एज ही ओपन, जब उसने इसे खोला, हर आइज सडनली, अब उसकी आंखें जो थी सडनली, अचानक से, बिकेम ब्राइट, चमक उठी, विथ अनशेड टीयर्स, अनशेड, अनशेड, शेड कहते हैं बहने को, अनशेड जो ना बहे, बिन बे आंसुओं से उसकी आंखें चमक उठी। जस्ट देन, उसी वक्त, मैरन वॉकड इन, मैरन कमरे में दाखिल हुई। देन शी टर्न्ड बैक, फिर वो वापस भी मुड़ी, विद अ स्माइल, एक मुस्कुराहट के साथ। उसी वक्त मैरन कमरे में आई और एक मुस्कुराहट के साथ वापस मुड़ी, ऑलमोस्ट, तकरीबन, एज इफ, जैसे कि वो, शी वॉज थिंकिंग, जैसे कि वो सोच रही थी। आई नो द सीक्रेट, मुझे राज पता है, ऑफ अब्बाज रेडीनेस, अब्बा के रेडी होने का, अब्बा की तैयारी का मुझे राज पता है। टू इनाग्रेट शमीम अहमद शॉप, ये क्यों शमीम अहमद की शॉप को वो इफ्तिताह कर रहे हैं, मुझे इनकी तैयारी पता है। उसका आना, फिर शर्मा के वापस चले जाना, जैसे बड़ी शर्म की, जो बड़ी ये इज्जत की बात है घर वालों के लिए, कि वो वक्त भी था जब रिश्ते या कोई बात करने, ऐसी कोई बात करने से औलाद का शर्म से सर ऊपर उठता ही नहीं था। तो खुद कहती है कि मेरी शादी करवाओ, जबकि उस वक्त एक ऐसा दौर भी हमारे बाप दादा का गुजरा है, हमारे अबाओ दाद का गुजरा है, जिसमें शादी के टाइम पता भी नहीं होता कि लड़का कौन है और लड़की कौन है। और जब कोई बात की जाती तो आगे से शर्माना, कई कई घंटे शर्म होती थी। लेकिन आज के दौर को आप इस दौर के साथ कंपेयर करें तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे आज बाकायदा तौर पे खुद बात की जाती है, ना कि वलदैन बात करते हैं। अब ये मैरन भी जब रूम में आई, उसे पता चल गया कि जनाब अब्बा तैयारी क्यों कर रहे हैं, और शर्म के साथ उसको शर्माते हुए वो उस कमरे से वापस पलटी है। एज ही, मौलवी अबुल काउंटेड ही सेविंग्स, इसे याद रखना एमसीक्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो अपनी सेविंग्स जो थी, उसने जो मुनाफा महफूज किया था, उसने उसे जमा किया। देर वर 43 रुपीज़, पता नहीं कितने साल हो गए थे बेचारों को जमा करते हुए। 43 रुपीज़, 45 रुपये बने। एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट भी है। ही पुट द मनी, उसने पैसे रखे, इनटू हिज पॉकेट, अपनी पॉकेट में। छोटी छोटी बातें आपने याद रखनी एमसीक्यूज के लिए। तो कहाँ पे उसने रकम डाली थी? अपनी पॉकेट में। स्टूड अप, खड़ा हुआ, स्लोली, आहिस्ता से, एंड सेड, और कहा, इफ सम हाउ, लेकिन अगर किसी तरह, अगर किसी तरह, मैरन कैन बी मैरिड है, मैरन की शादी हो जाए, ऑल माई वरीज विल डिसअपियर, मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आई विल फील एज लाइट, मैं इतना हल्का महसूस करूंगा, एज अ फीदर, फीदर कहते हैं पर को, जिस तरह एक पर होता है, मैं अपने पर की तरह महसूस करूंगा अपने आप को। एट लीस्ट फॉर सम ईयर्स, कम अज कम कुछ सालों के लिए। टू कम, आने वाले कुछ साल, जब तक अगली बेटी की बारी आती है, तब तक आने वाले कुछ सालों के लिए मैं अपने आप को हल्का महसूस करूंगा। ये होता है जिम्मेदारी का एहसास, ये होता है औलाद को अच्छे फ़र्ज के साथ उनको अच्छे घर भेजना, ये वालदैन का फ़र्ज़ है। तो ये मौलवी अबुल जो था, अब ये इस बात, इस उम्मीद के साथ कि शायद
महरन की किसी तरह मैच हो जाए, एक अच्छा मुनासिब रिश्ता मिल जाए महरन के लिए। एक उम्मीद जागी है उसके अंदर। 43 रुपये अपनी पॉकेट में लिए वो उसकी शॉप का उसको कहने के मुताबिक उसकी शॉप का इफ्तिताह करने जा रहा है। वैन मौलवी अब्दुल रीच्ड, जब मौलवी अब्दुल पहुंचा शमीम अहमद न्यू शॉप, शमीम अहमद की नई दुकान में, ही फाउंड, उसे देखा, ही फाउंड, ही सा अ क्राउड, एक हजूम देखा, हैड ऑलरेडी असेंबल्ड गैदर्ड, इकट्ठा हुआ था देर वहाँ पे, टू वॉच द प्रोसीडिंग, टू वॉच द एक्टिविटी, वो सारी सरगर्मी को देखने के लिए वो इकट्ठा हुआ था। मोस्ट ऑफ द ओन लुकर्स, ओन लुकर्स कहते हैं जो वाचर्स होते हैं, जो व्यूवर्स होते हैं, जो देखने वाले हैं, बहुत से देखने वाले जो थे, बहुत से वर वुमेन, कपड़ों की दुकान हो और औरतें ना हो, ये कैसे हो सकता है? तो ज़्यादातर उस दुकान में औरतें थी देखने वाली। दे लिंगर्ड, वो लिंगर्ड पार्ट 1 में भी देखा था, लिंगर्ड स्टेट, रुकने को कहते हैं, तो वो रुकी हुई थी। टू गेज, घूरने के लिए, विद विस्टफुल लॉन्गिंग्स, विस्टफुल, विशफुल, हसरत भरी, लॉन्गिंग्स, डिजायर्स, विशेज, हसरत भरी निगाहों के साथ, घूरने के लिए, देखने के लिए वो रुकी हुई थी। किन को देखने के लिए? द कलरफुल डिस्प्ले, रंगदार नुमाइश को। अब दुकान खोलनी है, कपड़े दिखाने हैं, रंग बिरंगी कपड़ों को देखने के लिए औरतें हसरत भरी निगाहें लिए वहां पे खड़ी थी। मौलवी अबुल इनाग्रेटेड द शॉप, मौलवी अबुल इनाग्रेटेड, वेलकम, इफ्तिताह किया द शॉप, उस दुकान का, बाय फर्स्ट, पहली बार, रिसाइटिंग वर्सेस, रिसाइट तलावत करते हुए, वर्सेस आयात की, फ्रॉम द होली कुरान, कुरान मजीद से, कुरान पाक से उसने तलावत की, तलावत करते हुए उसने दुकान का इफ्तिताह किया। इन इज पावरफुल वॉइस, अपनी गूंजदार आवाज में। देन ही सिलेक्टेड, फिर उसने सिलेक्ट किया, फिर उसने चुना, अ पीस ऑफ पिंक क्लॉथ, पिंक क्लॉथ एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। पिंक क्लॉथ, एक गुलाबी रंग का उसने कपड़ा चुना, विद ब्यूटीफुल फ्लावर्स, ब्यूटीफुल फ्लावर्स, खूबसूरत फूलों वाला उसने एक कपड़ा चुना। नेस्लिंग अमिस्ट येलो डॉट, अमिट्स, अमिट्स येलो डॉट, नेस्लिंग पिरोया हुआ था, नेस्लिंग कशीदाकारी हुई हुई थी उसके ऊपर, डेकोरेशन हुई हुई थी जिनके दरमियान येलो डॉट्स की, येलो डॉट्स, येलो डॉट्स, पीले दाग जो थे, पीले दाग, फूल बनने हुए हैं तो अंदर पीला दाग बना हुआ है, फिर फूल बनने हुए हैं तो अंदर पीला दाग बना हुआ है। ये येलो डॉट्स के दरमियान जो खूबसूरत जोड़ा उसने पसंद किया वो गुलाबी रंग का था, और येलो डॉट्स के साथ फूलों के अंदर फूलों की सजावट, और सजावट में येलो डॉट्स, डॉट जो नुक्ते थे, पीले नुक्तों, फूलों की डेकोरेशन थी, फूलों की सजावट थी, और उनके अंदर येलो डॉट्स थे, उनके अंदर पीले नुक्ते थे। आई विल नीड अ पीस फ्रॉम दिस फॉर अ यंग लेडीज सूट, ही सेड लाउडली। अब पूरा गांव इकट्ठा है तो ऐलान कर रहा है कि आई विल नीड, इनाग्रेट तो कर चुका है, कहता आई विल नीड, मुझे ज़रूरत होगी, आ पीस, एक कपड़े की, एक टुकड़े की ज़रूरत होगी, फ्रॉम दिस, इससे, जो उसने येलो डॉट वाला देखा था, कहता मुझे इससे एक टुकड़े की ज़रूरत होगी, फॉर लेडीज सूट, एक यंग लेडी सूट, नौजवान लेडी के सूट के लिए, नौजवान लड़की के लिए मुझे इस कपड़े से टुकड़े की ज़रूरत होगी। ही सेड लाउडली, लाउडली, ऊंची आवाज़ में उसने कहा। ओवरजॉयड, ओवरजॉयड, ओवरजॉय, फुल ऑफ जॉय, खुशी से भरपूर। शमीम अहमद पिक्ड अप हिज यार्ड स्टिक, यार्ड स्टिक जो उसका गज था, उसने गज को उठाया। इन द नेम ऑफ अल्लाह, अल्लाह ताला के नाम से, साइलेंटली मेजर्ड 7 यार्ड्स, ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, 7 गज उसने नापे। पिक्ड अप द लार्ज पेयर ऑफ सीजर, बड़ी सी कैंची का जोड़ा उसने उठाया, एंड कट द क्लॉथ, और कपड़े को उसने काट दिया। कितना कपड़ा काटा था? 7 यार्ड, 7 उसने गज कपड़ा काटा। ही देन फोल्डेड इट नीटली, बड़ी सफाई के साथ उसने इसे फोल्ड किया, एंड प्लेस्ड इट, और उसे रख दिया, बिफोर मौलवी अब्दुल, मौलवी अब्दुल के सामने उसने रख दिया, विद रिस्पेक्ट, बड़ी इज्जत के साथ। ही ऑलमोस्ट सीम्ड, वो तकरीबन, सीम्ड, लुक्ड, नजर आया, टू बी ऑफरिंग, देते हुए, एज अ गिफ्ट, नजराने के तौर पे, तोहफे के तौर पे, ऐसे अदब के साथ उसने उसके सामने रखा, जैसे एक बड़े अदब के साथ उसने इस तरह पेश किया कि जैसे वो उसे तोहफे के तौर पे दे रहा है। मौलवी कहता है, हाउ मच शुड आई पे, हाउ मच, कितना, शुड आई पे, मुझे अदा करना है,
मौलवी अब्बुल आस्क्ड, मौलवी अब्बुल ने पूछा, मुझे कितना अदा करना है? पैसे आपको याद हो, सालों की जमा पूंजी उसके 43 रुपये इकट्ठे हुए थे पॉकेट में। आउट ऑफ रिस्पेक्ट, इज्जत के साथ जब पूछा कि मैंने कितनी अदायगी करनी है, आउट ऑफ रिस्पेक्ट, इज्जत के साथ, शमीम अहमद हेजिटेटेड, शमीम अहमद हेजिटेटेड, हिचकिचाया फॉर अ मोमेंट, एक लम्हे के लिए, रब्ड हिज पाम, रब मीन कहते हैं रगड़ने को, रब्ड हिज पाम, पाम जो उसका हथेली थी, हथेली को उसने रगड़ा, क्लियर्ड हिज थ्रॉट, अपना गला साफ किया, एंड रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, एट द रेट ऑफ 6 रुपीज़ पर यार्ड, एक गज के 6 रुपये के रेट से, इट विल बी 42 रुपीज़ सर, इट विल बी 42 रुपीज़, 6 रुपये पर गज के हिसाब से जनाब, आपने 7 गज लिया तो 7 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू 42, पैसे थे उसके पास 43, सालों की जमा पूंजी 42 रुपये उसने मांग लिए, 6 रुपये देने, कपड़े जो उसकी छोटी बच्ची के जूते लेने गया था, तो 6 रुपये में भी उसने 1000 दफ़ा सोच के 6 रुपये लेके आया था, और आके कसम खाई थी कि मैं कभी तम्बाकू नोशी नहीं करूँगा, मैं अपने ये पैसे अपने बच्चों पे लगाऊंगा। और यहाँ पे 43 रुपये पूरे साल के, पूरे सालों के जमा करने के बाद, और 42 से फ़ौरन से उसने मांग लिए, हिज वर्ड्स, उसके अल्फाज, फेल, गिरे, लाइक अ बॉम्ब शेल, एक बम की तरह उस पर गिरे, ना मौलवी अब्बुल पे बम की तरह गिरे। अंदर की कैफियत इंसान खुद जानता है, बाहर की कैफियत लोग जानते हैं। बाहर से बड़ा मतानत, बाहर से बड़ा पुरस्कून नजर आने वाला मौलवी, जब उसने 42 रुपये का नाम लिया तो उसके अल्फाज उसमें बॉम्ब शेल की तरह, बम की तरह गिरे। ही फेल्ट, उसने महसूस किया, एज इफ, जैसे कि, बंडल आफ्टर बंडल, थान के थान ऑफ क्लॉथ, कपड़ों के, फ्रॉम द वेरियस शेल्व्स, मुख्तलिफ शेल्व्स, शेल्व्स अलमारियों से, हैड बीन फॉलिंग ओवर हिम, उसके ऊपर गिर रहे थे। इतना उसने प्रेशर महसूस किया आउट ऑफ 43, लेकिन पूरा मजमा देख रहा था, अंदर ही अंदर क्या कैफियत चल रही है ये सिर्फ इंसान को पता होती है। 43 रुपये से ही केप्ट अ रुपी, उसने 1 रुपया साइड पे किया, एंड क्विकली पेड द रेस्ट ऑफ टू 40 टू शमीम अहमद, तो बाकी जो 42 थे उसने शमीम अहमद के हैंड ओवर कर दिए, शमीम अहमद को थमा दिए। थैंक यू सर, जनाब आपका शुक्रिया, शमीम अहमद सेड, फ्लशिंग विद हैप्पीनेस, फ्लशिंग चमकते हुए, हैप्पीनेस खुशी के साथ चमकते हुए, उसकी खुशी, लेकिन मौलवी अबुल का बेचारे का काम हो गया था। यू हैव ग्रेशियसली बिकम माई फर्स्ट कस्टमर, ग्रेशियस बड़ी मेहरबानी की, बिकम माई फर्स्ट कस्टमर मेरे पहले गाहक बनकर, आई कंसिडर इट अ गुड ओमेन, ओमेन शगुन, गुड लक, मैं इसे अच्छी किस्मत मानता हूँ, अच्छा शगुन मानता हूँ, डैट इज़ वाई, यही वजह थी, आई हैव नॉट ऑफर्ड यू एनी कंसेशन, आज मैंने आपको कोई भी माफ़ी नहीं दी, कंसेशन नहीं दी, आज मैंने आपको कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दी टुडे आज, बट आई एम योर यंग हम्बल सर्वेंट, लेकिन जनाब मैं आपका आजिज़ सा गुलाम हूँ सर, आई विल, मैं करूँगा, गॉड विलिंग, खुदा की मर्जी हुई तो, कंपनसेट, कंपनसेट कहते हैं जो डैमेज होता है उसका लॉस करना, उसका जो आपका डैमेज हुआ है उसको आपने पूरा करना, जो लॉस है उसको पूरा करना होता है, ये कंपनसेट, आई विल, आई विल, आई विल, मैं करूँगा, गॉड विलिंग, खुदा की मर्जी से, कंपनसेट, मैं आपका अजाला करूँगा, मैं आपके नुकसान की तलाफी करूँगा, यू आपकी, सून जल्दी, इन सम अदर वे, किसी और तरह से, और किस तरह से नुकसान की अजाला करूँगा, ये कुछ हम भी समझ रहे हैं, कुछ आप भी समझ रहे हैं। तो मौलवी अबुल प्लेस्ड, मौलवी अबुल ने रखा, द बंडल ऑफ द क्लॉथ, कपड़े का उसने बंडल रखा, अपने कपड़े का थान रखा, अंडर हिज आर्म, अपने बाजू के नीचे, एंड गाट अप, उठ खड़ा हुआ, टू लीव, उठ जाने के लिए, ही स्माइल्ड, वो मुस्कुराया, ब्लेस्ड शमीम अहमद, शमीम अहमद को दुआ दी, एंड बिगैन वॉकिंग, और चलना शुरू कर दिया, स्लोली, आहिस्ता से, होम, घर की जानिब। वन इवनिंग, एक शाम, अ फ्यू डेज लेटर, चंद दिन के बाद, समवन नॉक्ड एट द डोर, किसी ने दरवाजे पे दस्तक दी, ही वेंट टू द डोर हिमसेल्फ, वो दरवाजे पे खुद गया, एंड ओपनड इट, और उसने उसे खोला, अ वेव ऑफ फ्रेगरेंस, वेव लहर, फ्रेगरेंस खुशबू की, फ्लोड, फ्लो से फ्लोड है, बह गई, इनटू द हाउस, घर के अंदर, जैसे दरवाजा खोला, शमीम अहमद की जो खुशबू थी कपड़ों में लगी, वो घर के अंदर बह गई, घर के अंदर दाखिल हुई। अस्सलामु अलैकुम सर, जनाब अस्सलामु अलैकुम,
ही हर्ड अस फेमिलियर वॉइस, फेमिलियर नॉन KNOWN, जानी पहचानी उसने आवाज़ सुनी। इट वाज शमीम अहमद, तो ये आवाज़ शमीम अहमद की थी। आफ्टर द प्रिलिमिनरी एक्सचेंज ऑफ ग्रीटिंग, प्रिलिमिनरी कहते हैं जो इंट्रोडक्टरी होती है, जो फर्स्ट होती हैं, जो बिगनिंग वाली होती हैं, जो इब्तदाई होती है। एक्सचेंज ऑफ ग्रीटिंग, अलैक्स लैक के बाद, इब्तदाई लैक्स लैक के बाद, इब्तदाई हाल चाल के बाद, शमीम अहमद हेजिटेटिंगली सेड, हेजिटेटिंगली हिचकिचाते हुए, हैंग बैक, रीस्ट्रेन करना, RESTRAIN, तो हिचकिचाते हुए, सेड समथिंग, कुछ उसने कहा, सीक्रेट, सीक्रेट खुफिया उसने कोई बात की, तो मौलवी अबुल जैसे दाखिल हुआ और सीक्रेट उसने बड़ी खुफिया बात, उसने कोई खुफिया बात की मौलवी अबुल से। अ थ्रिल, अ सस्पेंस, एक सनसनी सी वेंट थ्रू मौलवी अबुल ईयर, मौलवी अबुल के कानों से एक सनसनी गुजरी, एक हैरानगी गुजरी। एन आइडिया केम टू हिम, अब उसने क्या बात कही, एन आइडिया केम टू हिम, उसे एक ख्याल आया। इंस्टेड ऑफ लिसनिंग टू शमीम अहमद रिक्वेस्ट ऑन हिज थ्रेशल्ड, तो बजाय इसके कि शमीम अहमद की जो रिक्वेस्ट है, जो दरख्वास्त है, ऑन हिज थ्रेशल्ड, थ्रेशल्ड डोर स्टेप, घर की जो दहलीज होती है, जो डेवडी होती है उसे, तो घर की दहलीज पे उसकी दरख्वास्त सुनने के बजाय ही टर्न्ड, वो मुड़ा, एंड शाउटेड, और चिल्लाया, आरिफ्स मदर, आरिफ्स मदर, आरिफ उसका जो छोटा बेटा है, तो आरिफ्स मदर, आरिफ की माँ, आई एम गोइंग आउट, मैं बाहर जा रहा हूँ, आई विल बी बैक सून, मैं जल्द वापस आऊँगा। एंड ही स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड द मॉस्क, और मस्जिद की तरफ उसने चलना शुरू किया। शमीम अहमद फॉलोड हिम साइलेंटली, शमीम अहमद उसके पीछे पीछे चल पड़ा। तो बाकी उसने क्या बात की, किस तरह की बात की, क्या कुछ कहा, उनके दरमियान क्या बातचीत हुई, क्या शमीम अहमद का बात करने का अंदाज़ था, क्या उसने बात की, मौलवी बुल का क्या रिप्लाई था, ये इंशाल्लाह ताला हम पार्ट 4 में देखेंगे। और पार्ट 3 जो आपको बताया, चूँकि लेसन थोड़ा सा लेंथी है, मैं शार्ट शार्ट करके इसको अपलोड कर रहा हूँ और आपको सारा समझाता जा रहा हूँ। फ़िलहाल पार्ट 3 में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि पार्ट 3 में जो ट्रांसलेशन आपको करवाई है, MCQs जो करवाए हैं, जो वर्ड्स नेम्स आपको बताए हैं, आपके लिए मददगार साबित होंगे। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।